सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास लीना मेड 5 कप ऑफ टी, उसको 5 कप्स बनाने हैं टी के, और सी यूज्ड 1/4 लीटर ऑफ मिल्क फॉर दिस, है ना। तो उसको 5 कप बनाने हैं और हमसे गिवन है कि इसको बनाने के लिए हमारे पास मिल्क कितना यूज कर रहे हैं। तो टोटल मिल्क है हमारे पास 1/4 लीटर, है ना। तो इसी से हमने 5 कप बनाने हैं, तो हमको बताना है कि 1 कप में कितना आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 1/4 है इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वल पार्ट हो गया, है ना। ये सेकंड इक्वल पार्ट, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, और ये पांचवा पार्ट हो गया। तो इसका मतलब जो ये 1/5 है, हमें इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब 1/5 को 4 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 4 के साथ, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। कैसे कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है हमारे पास वो 1/4 आ जाए, है ना। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1/4 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5/1 लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 1/5 बनाना 1 बनाना है, तो उसके लिए हम इसको 1/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये अभी तक हमारे पास 1 बन गया। अब 1/4 चाहिए तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/20। आप सीधा भी कर सकते हो, 1/4 है, डिवाइड करना है आपको 5 के साथ। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये 5/1 है तो ये 1/5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/20। तो इसका मतलब इस कप में भी 1/20 मिल्क आएगा, 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 और इस कप में भी हमारा 1/20 मिल्क आने वाला है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है क्या कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक फेमस एग्जाम्पल है ना। ओल्डेस्ट ज्योमेट्री में ये एग्जाम्पल पूछी गई है। तो देखिए अब हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्या है, कवर एन एरिया ऑफ 1/2 यूनिट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल हमारे पास 7 है और ये हाफ एक्स्ट्रा है। तो आपको पता ही इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 2 14 प्लस 1 आपके पास 15/2। ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। तो हम मान के लेते हैं कि ये हमारे पास एरिया है, ये टोटल एक रीजन है हमारे पास। इस टोटल रीजन का जो एरिया है वो कितना है, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स है। फिर बोला गया है कि हमने इसको कवर करना है किसी ब्रिक के साथ जिसकी वन साइड कितनी है, 1/5 यूनिट्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक ब्रिक के साथ कवर करना है। ठीक है। स्क्वायर ब्रिक है हमारे पास एक, और इसकी साइड कितनी है, 1/5। तो इसकी भी साइड कितनी है, 1/5। इसकी भी साइड कितनी है, 1/5, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो इस ब्रिक का एरिया निकाल लेते हैं। दैट इज एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1/25 यूनिट्स। अब बच्चा लोग हमको पता करना है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है। तो अब हमको नहीं मालूम कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ऐसे करके ना, ये टोटल नंबर ऑफ इस तरह से कितनी इसमें ब्रिक लगेंगी, ताकि ये जो है हमारे पास सारा का सारा जो एरिया आ रहा है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, है ना। हमको नहीं पता। तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, n लगेंगी। लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, एक्स लेट कर लो चाहे एन लेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेट कर दिया हमने, ठीक है, कि इतनी ब्रिक्स लगेंगी। अब बेटा एक ब्रिक जो है हमारे पास, है ना, अब हमारे पास क्या है, ये पूरी ब्रिक है, ये पूरी ब्रिक है आपके पास। मैं इसको शेड कर देता हूँ। ये एक ब्रिक है हमारे पास। अब जो ये ब्रिक है
ये हमारे पास कितना एरिया कवर कर रही है, 1/25 यूनिट्स कवर कर रही है ना। एक ब्रिक है वो कितना एरिया कवर कर रही है, 1/25 यूनिट्स। ये एक ब्रिक कवर कर रही है और हमको नहीं मालूम कि कितनी ब्रिक्स लगी हैं, तो टोटल n ब्रिक्स होगी। तो ये टोटल मिलके कितना एरिया कवर करेंगे, एक ब्रिक 1/25 है ना, तो ऐसी 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25 प्लस 1/25 है ना, तो ऐसे ये ब्रिक्स आती रहेंगी। तो टोटल n ब्रिक्स हैं, तो इसका मतलब ये टोटल एरिया कितना कवर करेंगी, 1/25 मल्टीप्लाई बाय n। बट जो टोटल एरिया हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15/2। टोटल एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, 15/2। तो इसका मतलब बेसिकली हमारे पास वही चीज़ हो गई कि आप क्या कीजिए, जो टोटल एरिया आ रहा है 15/2 को डिवाइड कर दीजिए जो एक ब्रिक का एरिया आ रहा है, डेट इज़ 1/25। तो आपको बेसिकली यही मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम बहुत आसानी से कर देंगे। तो 1/25 है ना, हमने इसको यहाँ से एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि जो आंसर है वो 15/2 आ जाए। तो मैंने आपको बताया हुआ कैसे करते हैं। पहले ये 1/25 है, इसको 1 बना लीजिए। 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको 25/1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे को चाहिए कितना, 15/2 है ना, तो इसका मतलब 15/2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप सीधा भी कर सकते हो इससे, है ना, कि 15/2 है, डिवाइड करना है 1/25 से, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25/1। तो फिर भी हमारे पास आंसर वही आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, 25 को और 15 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये आ रहा है हमारे पास 375 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको 2 से क्या कर देंगे बेटा, नॉर्मली डिवाइड कर देंगे। 2 1s द 2, 1 7, 6 2s 8 2s द हमारे पास 16 आ जाएगा, 1 5 7 2s द 14, 1 पॉइंट लग के 0 और ये 5, पूरा आपका कैंसर। तो आपको कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 187.5 ब्रिक्स लगेंगी, है ना, ठीक है। अब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, 175 प्लस 0.5 कितना होता है, हाफ। तो ऐसे आप इसको प्लस हाफ में भी लिख सकते हो, और ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 187 1/2, एक ही बात है। तो चलिए बेटा हम एग्जांपल नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 4 फाउंटेन्स फील अ किस्टन। एक किस्टन है आपके पास, ठीक है, उसको 4 फाउंटेन्स हैं जो वो फील करती हैं। द फर्स्ट किस्टन कैन फील द किस्टन इन 1 डे। जो ए हमारे पास हम साथ साथ में लिखते रहते हैं, है ना, कि सबसे पहला किस्टन मान लेते हैं हमारे पास ए है, ठीक है। तो वो उसको कंप्लीटली फील करने में कितना टाइम लगाता है, पूरा एक दिन लगाता है। मतलब कि वो हमारे पास 1 किस्टन को फील करने में कितना टाइम लगाता है, 1 डे लगाता है। फिर बी है, तो वो 1 किस्टन को फील करने के लिए कितना टाइम लगाता है, हाफ डे, ये हाफ डे लगाता है। फिर सी है, वो एक किस्टन को फील करने के लिए कितना टाइम लगाता है, दैट इज द 1/3 कैन फील 1/4, मतलब कि 1/4। डी जो है एक किस्टन को फील करने के लिए कितना दिन लगाता है, 1/5 ऑफ अ डे, ठीक है। ये हमको डाटा गिवन है। तो अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ए जो है एक दिन में कितने किस्टन फील करेगा, है ना। अब देखिए जो है हमारे पास एक दिन में वो एक ही किस्टन फील कर पाएगा। बी की बात करते हैं। अब देखिए वो
1/2 हाफ डे में एक किस्टन को फील कर रहा है ना, तो हमारे पास अगर मैं उसको पूरा एक दिन काम पे लगा के रखूं तो वो कितने किस्टन फील कर देगा? 2 किस्टन फील कर देगा। सी जो है वो 1/4 डे में एक पूरा किस्टन फील कर रहा है ना। तो अगर मैं उसको पूरा एक दिन काम पे लगा के रखूं तो वो कितने किस्टन फील कर देगा आपके पास? 4। वैसे ही डी, वो 1/5 डे में एक किस्टन को फील करता है, तो एक दिन अगर हम उसको पूरा काम पे लगा के रखेंगे तो वो कितने फील कर देगा? 5 किस्टन, है ना। अब चारों के चारों इकट्ठे काम पे लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये चारों के चारों को हमने क्या किया, इकट्ठे काम पे लगा दिया। तो ये इकट्ठे चारों के चारों मिलके एक दिन में टोटल कितने क्वेश्चन फिल कर देंगे? 1 + 2 + 4 + 5। 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो ये 12 क्वेश्चन जो हैं हमारे पास वो फिल कर देंगे एक दिन में। एक दिन में 12 क्वेश्चन, है ना। बट हमें तो ये पता करना है कि 1 क्वेश्चन को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 1/12 डे। तो अगर ये सारे मिलके 1/12 डे काम करते हैं तो हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है वो फिल हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। तो होप सो आप सभी को बेटा ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को करें ताकि मैं आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ओके बेटा, तो मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में।